जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को सावन के अंतिम गुरुवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे गुरुवार व्रत कथा। सावन का महीना भगवान शंकर का महीना माना जाता है। इस माह भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में इस महीने को बहुत ही महत्व दिया गया है। हर शिव भगत को सावन के महीने का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। पूरे महीने शिवजी भगवान की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। लेकिन सावन में सिर्फ सोमवार ही नहीं बल्कि सावन का हर एक दिन बहुत ही खास होता है। सावन के महीने में आने वाला गुरुवार बहुत ही खास माना गया है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु के आराध्य श्री शिव हैं और भगवान शिव के आराध्य देव श्री विष्णु हैं। ऐसे में सावन के महीने में आने वाले गुरुवार के दिन किए जाने वाले पूजा पाठ से भगवान शिव और विष्णु दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है। गुरुवार का दिन बृहस्पति ग्रह का दिन होता है। अगर किसी जातक की कुंडली में गुरु की स्थिति शुभ न हो तो सावन के गुरुवार के दिन व्रत करने से, भगवान विष्णु और भोलेनाथ की पूजा करने से ग्रहों की स्थिति सुधरने लगती है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। वहीं सावन का महीना भोलेनाथ को समर्पित है। इसीलिए सावन के गुरुवार के दिन भगवान शंकर के साथ विष्णु जी की पूजा भी पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। इस दिन पीले या हरे रंग के वस्त्र पहनकर भगवान की पूजा करनी चाहिए और उगते हुए सूर्य को हल्दी मिलाकर जल अर्पित करना चाहिए। पूजा में विष्णु भगवान को पीले रंग के फूल और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। भगवान विष्णु को हल्दी का तिलक लगाएं और यही तिलक अपने माथे पर भी लगाना चाहिए। इस दिन तुलसी माता की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। जब भी आप व्रत रखते हैं तो व्रत कथा अवश्य सुनें और साथ ही भगवान विष्णु के किसी भी सरल मंत्र जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम नमो नारायणा या फिर श्रीमन नारायणे नारायणे हरि हरि, इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप पूरी श्रद्धा पूर्वक 108 बार करना चाहिए। विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद में भगवान विष्णु से अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए पूजा पाठ में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। तो चलिए सुनते हैं गुरुवार व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था, लेकिन यह बात उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो गरीबों को दान देती थी, ना ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देवता साधु का वेश धारण करके राजा के महल में भिक्षा के लिए आए और रानी से भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सब धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो यह सुनकर साधु ने कहा कि देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन करवाओ, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ और जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करवा सकते हैं, आप उनका विवाह करवा दो। ऐसे कई और काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर साधु के उपदेश का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। वह बोली कि महाराज, आप मुझे कुछ भी ना बताएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह लोगों में बांटती फिरूं। तो साधु ने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना, बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब तो रानी जैसे साधु महाराज कह कर गए थे वैसा ही करने लगी। तो करते करते 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि सारा धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें सभी लोग जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां जाकर वह लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह से वह अपना जीवन व्यापन करने लगा।
इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ा बहुत हमारा भी गुजर बस हो जाए। तो दासी रानी की बहन के पास चली गई। उस दिन गुरुवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी बहन का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई भी उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुई और क्रोध भी आया, पर चुपचाप वहां से लौट आई। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। तो यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं तो उससे बोली नहीं, इसीलिए वह दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार के व्रत करती हूँ। उस समय मैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी जब तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बीच में बोलते हैं, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोली। कहो दासी मेरे पास क्यों गई थी? तो रानी की बहन कहती है कि बहन, मैं तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों तक भूखा रहने की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। तो रानी की बहन बोली कि देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, तुम्हारी भी अवश्य ही करेंगे। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। तो रानी को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के बार बार आग्रह करने पर उसने अपने दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा हुआ घड़ा मिल गया। तो यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता है तो हम व्रत करते ही हैं, इसीलिए क्यों नहीं आपकी बहन से व्रत विधि और कथा पूछ लेते हैं ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा तो उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उसे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया और व्रत कथा सुनी। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को सोच सोचकर दोनों बहुत ही दुखी थी। उन्होंने व्रत रख रखा था, इसलिए बृहस्पति देव तो उनसे बहुत ही खुश थे। तो बृहस्पति देव ने एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को देकर चले गए। तो भोजन पाकर दासी बहुत ही प्रसन्न हुई और फिर रानी और दासी ने साथ मिलकर भोजन किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी तो पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी बोली कि देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में, उठाने में, बांटने में कष्ट होता था, इसी कारण से हमारा सभी धन नष्ट हो गया था। अब जब हमें बृहस्पति देव की कृपा से दोबारा धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य आने लगा है। तो रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि हे रानी, बड़ी मुसीबतों के बाद में हमने ये धन पाया है, मैं इसे खोना नहीं चाहती, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन करवाना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे। तो दासी की बात मानकर रानी अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा और खूब प्रशंसा होने लगी। उधर राजा एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गए। वहां अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगे। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए हैं। वो साधु तो स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले कि हे लकड़हारे, तू उन सुनसान जंगल में चिंता मगन क्यों बैठा है?
लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया कि महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। यह कहकर वह रोने लगा और रोते रोते उसने साधु को अपनी सारी आत्मकथा सुनाई। तो साधु महाराज ने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उसने तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो, व्रत किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूरी करेंगे। तो साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। तो साधु ने कहा कि हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओगे तो तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उस दिन उसे और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ा दिलाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सारे क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का व्रत आया तो राजा व्रत करना भूल गया। इसी कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करवाई थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन नहीं बनाएगा और ना ही आग जलाएगा। समस्त जनता मेरे यहाँ आकर भोजन करेगी। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा राजा ने संपूर्ण नगर में करवा दी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा तो कुछ देरी से पहुंचा। इसीलिए राजा उसे अपने साथ अपने घर ले आए और ले जाकर भोजन करवा रहे थे। तभी रानी की दृष्टि उस घूंटी पर पड़ी जिस पर रानी का 9 लखा हार लटका हुआ था। तो रानी ने सोचा कि हार तो वहां पर है नहीं, निश्चय इसी मनुष्य ने मेरा हार चुराया है। तो रानी ने उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो वह बहुत ही दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने मैंने कौन से पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए थे जिससे मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके प्रकट हुए और उसकी दशा देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की और ना ही व्रत किया, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। तो लकड़हारा बोला कि मुझे क्षमा करो महाराज, और इस दुख से निकलने का मुझे कोई उपाय बताओ। तो साधु बोला कि तुम चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन तुझे कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तो उनसे बृहस्पति देव की पूजा करके व्रत रखना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तो जैसे ही बृहस्पतिवार का दिन आया उसे जेल के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिले। तो लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपवन में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह दूसरे राज्य का राजा है। प्रातः होते ही उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा मैं तेरे सारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। ऐसा कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। तो इसी तरह रात्रि के सपवन को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा हुआ देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को सुंदर योग्य वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बावड़ी, मंदिर, धर्मशाला आदि बन गए थे।
यह सब देख राजा ने पूछा कि यह किसका बाग है और धर्मशाला किसकी है, ये सब किसने बनवाए हैं। तब नगर के सारे लोग कहने लगे कि यह सब तो रानी और बांदी के हैं। तो राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे, कहीं हमारी ऐसी हालत देखकर वापिस ना लौट जाएं, इसीलिए तुम दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने कहा कि यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तो राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, लेकिन मैं तो रोजाना व्रत किया करूंगा और दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता और रोजाना व्रत किया करता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आते हैं। इस तरह का विचार करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। तो मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए हुए जा रहे हैं। तो उन्हें रोककर राजा कहने लगा कि अरे भाइयों, मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो वो बोले कि लो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले कि अच्छा चलो कहो, हम तुम्हारी कथा अवश्य सुनेंगे। तो राजा ने दाल निकाली और कथा कहने लगा। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जैसे ही कथा समाप्त हुई तो वह मुर्दा राम राम करके खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान हल चलाता हुआ मिला। तो राजा ने उसे देखकर उससे कहा कि अरे भैया, तुम मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो किसान बोला कि जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा 4 हरिया जोत लूंगा। जा और किसी को अपनी कथा सुनाना, मुझे नहीं टाइम है तेरी कथा सुनने को। तो इस तरह सुनकर राजा आगे चलने लगा। तो राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सारा हाल पूछा। तो बेटे ने सारा हाल कह सुनाया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। तो राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा ऐसा करते करते अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब खातिरदारी की। दूसरे रोज प्रातःकाल उठा तो वह देखने लगा कि सारे लोग भोजन कर रहे हैं। तो राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, यहाँ कोई ऐसा मनुष्य है जिसने अभी तक भोजन ना किया हो, जो मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन ले। तो बहन बोली कि हे भैया, यह ऐसा देश है, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं और बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में है तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कहकर वह देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भी भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। तो कुम्हार कथा सुनने के लिए तैयार हो गया। तो राजा ने उसके घर जाकर बृहस्पति देव की कथा कही, जिस कथा को सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की खूब प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। तो राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। तो सास ने कहा कि हाँ चली जा, परंतु अपने बच्चों को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भैया के कोई औलाद नहीं है। तो बहन ने अपने भैया से कहा कि हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। तो राजा बोला कि जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम चलकर क्या करोगे। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम तो निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का भी धर्म नहीं है और भोजन भी नहीं किया। तो रानी बोली कि हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, तो वो हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने सपवन में राजा से कहा कि हे राजा, सारे सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा बोला कि हे रानी,
स्त्री भोजन के बिना रह सकती है, परंतु कहे बिना नहीं रह सकती। जब भी मेरी बहन आवे तो उसे कुछ भी मत कहना। तो रानी ने सुनकर हाँ कर दी। लेकिन जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत ही खुश हुई और बधाई लेकर अपने भैया के यहाँ आई। तो आते ही रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई हो। तो राजा की बहन बोली कि भाभी, अगर मैं इस प्रकार तुम्हें ना कहती तो औलाद कैसे मिलती। बरसती देव ऐसे देव हैं जिसकी जैसी मन में कामना हो वे उसी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बरसतीवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, बरसती देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बरसती देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं पूरी हुई। इसीलिए पूर्ण कथा करने के बाद में प्रसाद लेकर जाना चाहिए और सच्चे हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा लगाना चाहिए। बोलो बरसती देवता की जय हो, बोलो भगवान विष्णु की जय हो। बरसती देव की दूसरी कहानी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह ना तो स्नान करती थी और ना ही किसी देवता का पूजन करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, परंतु उसका कोई भी असर नहीं हुआ। ऐसा करते करते सालों बीत गई। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर एक बहुत ही सुंदर कन्या ने जन्म लिया। कन्या बड़ी होने पर प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व बरसतीवार के व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके जब वह विद्यालय को जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ सोने की हो जाती और लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसके पिताजी ने उसे देख लिया तो कहने लगे कि हे बेटी, सोने के जौ साफ करने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बरसतीवार था तो कन्या ने व्रत रखा और बरसती देव से प्रार्थना करके कहा कि मैंने आपकी सच्चे मन से पूजा की है तो मेरे लिए सोने का सूप दो। तो बरसती देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब वह लौट कर वापिस आई तो जौ बीन रही थी। तभी बरसती देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला तो वह उसे लेकर घर आ गई और उसमें जौ साफ करने लगी। परंतु उसकी मां का तो वही हाल था। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला तो इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो वो अपने बेटे के पास गए और बोले कि बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई और कारण है? मुझे बताओ जिससे तुम प्रसन्न हो सको। तो अपने पिता की बात राजकुमार ने सुनकर कहा कि पिताजी, आपकी कृपा से मुझे कोई बात का कष्ट नहीं है और ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं तो उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। तो यह सुनकर राजा तो आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य करवा दूंगा। तो राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बता दिया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सारी बात बताई। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण के घर में फिर से गरीबी का निवास हो गया। अब तो भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गई तो बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर पूछा कि पिताजी, क्या बात है? माँ का क्या हाल है? तब ब्राह्मण ने सारा हाल कह सुनाया तो कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया। तो इस तरह से ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक बीता और कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया।
ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के पास गया और सारा हाल बताया। तो ब्राह्मण की बेटी बोली कि हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ही ले आओ, मैं उसे व्रत की विधि बता दूंगी जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो वह ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को लेकर अपनी बेटी के पास पहुंचे। तो बेटी अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान किया करो, उसके बाद में विष्णु भगवान की पूजा किया करो, तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और सुबह जल्दी उठकर अपने पुत्री के बच्चों की जूठन खा ली। यह देखकर उसकी पुत्री को बहुत ही गुस्सा आया। उसने दूसरी रात माँ को एक कोठरी में से सारा सामान बाहर निकालकर उसमें बंद कर दिया और प्रातःकाल वहां से निकाला और सबसे पहले स्नान करवाया। स्नान करवा के फिर विष्णु भगवान का पाठ करवाया। तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। वह फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी और पूजा करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए। बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलो बृहस्पति देवता की जय हो, बोलो विष्णु भगवान की जय हो। गुरुवार का व्रत रखने वालों को व्रत कथा सुनने के साथ साथ आरती भी अवश्य सुननी चाहिए। इस तरह सच्ची श्रद्धा से और प्रसन्नचित मन से हम व्रत करते हैं और विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो हमारी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है, भाग्य उदय होता है। गुरुवार के व्रत रखने से शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर होते हैं। तो चलिए अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का बहुत ही बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा में पूरा ही विश्वास रखते थे। बड़ी श्रद्धा भाव से गणेश जी की पूजा किया करते थे, जिसके कारण सेठ जी के घर में अन्न धन की कोई भी कमी नहीं थी। वो सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आई। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार वो रोजाना नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, फिर उन्हें भोग लगाते, उसके बाद में ही स्वयं भोजन करते। लेकिन यह बात सेठानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही ईश्वर में विश्वास रखती थी। एक बार सेठानी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करने से क्या होता है, मैं तो मानती नहीं हूँ। आज देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं। तो यह सोचकर जब दूसरे दिन सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो सेठानी जी पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठाकर कपड़े से ढककर बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी स्नान करके नदी से घर पर आते हैं तो देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति नहीं है मंदिर में। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी बोलती है कि मुझे मालूम नहीं। सेठ जी ने घर में इधर उधर सारे मूर्ति को बहुत ढूंढा, लेकिन मूर्ति तो नहीं मिली, तो मूर्ति को भोग नहीं लगा पाए। इसीलिए सेठ जी ने खुद भी अन्न जल का त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझसे कौन सी गलती हो गई जो आप मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़कर ही चले गए। अगर आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाते हो तो हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। तो सेठ ने मन ही मन सोचा कि जब तक मुझे गणेश जी की मूर्ति नहीं मिल जाती, मुझे दर्शन नहीं दे देते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। तो उस दिन पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। शाम को सेठ जी भूखे प्यासे सो गए। गणेश जी सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न हो गए। जब सेठ जी सो गए तो सेठ जी के सपन में गणेश जी भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं दिखाई देते हैं और चूहे को बाद में खाने के लिए लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और एक जगह से जमीन खोदता है और लड्डू वहीं पर डाल देता है और अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो सेठ जी भागकर बगीचे में जाते हैं और उसी जगह को खोदते हैं जहां उन्होंने सपने में लड्डू को दबाते हुए देखा था। तो थोड़ी देर जमीन खोदने पर कपड़े में लपेटे हुए गणेश जी की मूर्ति उन्हें मिल जाती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति को पाकर बहुत ही खुश होते हैं और वापिस लाकर मंदिर में स्थापित कर देते हैं। तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही आश्चर्य होता है कि सेठ जी को यह मूर्ति मिली कहाँ से। तो वो भागकर सेठ जी के पास आती है और पूछती है कि ये मूर्ति आपको कहाँ से मिली। तो सेठ जी ने सारा वृतांत उन्हें सच सच बता दिया। तो यह बात जानकर सेठानी जी को खूब आश्चर्य हुआ। सेठानी जी के मन में श्रद्धा और विश्वास जाग गया
और मन ही मन गणेश भगवान का स्मरण करते हुए उनकी सच्ची भक्त बन गई और सेठ जी को सारी सच्चाई बता दी और कहा कि मुझसे बहुत ही बड़ा अपराध हो गया था। अब से हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी भगवान की पूजा आराधना किया करेंगे, उनकी पूजा में कभी भी कोई कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हो गए और दोनों पति पत्नी गणेश जी को प्रणाम करते हुए बोले, बोलो गणेश गजानन की जय हो। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर की वैसी हम पर भी करना। कहानी कहने वाले पर, कहानी सुनने वाले पर सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा सवा सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहा सुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता दूंगा भी कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा। तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किन के मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट, तीवल, साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीपकर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। ये थी गुरुवार व्रत कथा। कथा को सुनने के बाद में कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की, जय हो भोलेनाथ की अवश्य लिखना और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर व्रत रखने वाले विष्णु भगत तक यह कथा पहुँचे। और हाँ, अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना। भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।